हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी सीडीपी की क्लास है सीटेट के लिए। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टीचिंग मॉडल, मतलब शिक्षण प्रतिमान। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है, इससे कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन जब आता है तो बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है कि ये कहाँ से क्वेश्चन आया। हमेशा पूछते हैं इसमें, इस जब भी इससे क्वेश्चन आता है कि कोई भी शिक्षण प्रतिमान दे दिया जाएगा, पूछेंगे इसका जनक कौन है। लेकिन आपने तो कभी पढ़ा ही हुआ है नहीं है, तो आप तो बता नहीं पाएंगे। अब जैसे देखिए, ऊपर एक क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन आ जाता है, शिक्षण का दिशाविहीन प्रतिमान के जनक कौन है, किसके दिशाविहीन प्रतिमान के। अब यहाँ पे चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, डेविड आजुबेल या कार्ल रोजर्स। तो आपने तो ये टॉपिक ही नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप कहाँ से बता पाएंगे। तो यहाँ तो आपका पूरा नंबर कट जाएगा। तो आज हम लोग ये टॉपिक कवर करेंगे। इसमें सारे शिक्षण प्रतिमान हैं, उनके जनक के बारे में बताया गया है, और हमेशा जनक ही पूछे जाते हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। सारे जो शिक्षण प्रतिमान है सब नोट कर लीजिएगा, उनके जनक देख लीजिएगा। बस वही जनक पूछे जाएंगे हमेशा। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो क्या पढ़ना है हम लोग को? शिक्षण प्रतिमान। आप देख लेते हैं शिक्षण प्रतिमान होता क्या है, टीचिंग मॉडल क्या होता है। देखिए, उसकी परिभाषा लिखी हुई है, शिक्षण प्रतिमान की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ टीचिंग मॉडल। देखिए क्या लिखा है, टीचिंग मॉडल एक पद्धति या योजना है। क्या है? एक योजना है। ठीक है, एक योजना है जिसका उपयोग पाठ्यक्रम का निर्माण करने में, अनुदेशन सामग्री निर्मित करने में तथा कक्षा और अन्य वातावरण में अनुदेशन को निर्देशित करने के लिए किया जाता है। तो क्या क्या बताया गया इसमें? एक ऐसी योजना है जिसमें क्लास का जो उनका करिकुलम है उसको बनाने में, कैसे पढ़ाना है उसको बताने में, और क्या क्या सामग्री यूज होना है, जो भी ये सब आता है वो सब किसमें बताते हैं? वो सब बताते हैं टीचिंग मॉडल है, मतलब शिक्षण प्रतिमान में। आप देखिए, इसके दो पॉइंट और दिए हैं। शिक्षण प्रतिमान मतलब क्या होता है? देखिए, प्रत्येक टीचिंग मॉडल मतलब प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान क्या होता है? लक्ष्य केंद्रित होता है। कैसा होता है? लक्ष्य केंद्रित होता है। और दूसरा पॉइंट क्या है? प्रत्येक टीचिंग मॉडल किसी ना किसी सत्यापित सिद्धांत पर आधारित होता है। मतलब जो भी शिक्षण प्रतिमान होगा वो किसी ना किसी एक सिद्धांत पर आधारित होगा। सिद्धांत पर, किसी एक सिद्धांत पर डिपेंड करेगा। और सिद्धांत कैसा हो गया? सत्यापित होगा। ठीक है। अब चलिए हम लोग शिक्षण प्रतिमान के जनक देख लेते हैं, कौन कौन से शिक्षण प्रतिमान हैं, उनके जनक कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला है वो है शिक्षण का अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान। इसको एक और नाम बोलते हैं शिक्षण का आधुनिक संगठनात्मक प्रतिमान। अगर इंग्लिश में बोलना चाहे तो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल भी रख लीजिएगा, बीच में टीचिंग मॉडल भी हो जाएगा। तो देखिए इसके जनक कौन है? तो इसके जनक हैं डेविड आशुबेल। कौन है? डेविड आशुबेल। पूछा जाए शिक्षण का अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान के जनक कौन है, तो कौन है? डेविड आशुबेल। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे पर अपने। देखिए दूसरे का क्या नाम है? दूसरे का नाम है शिक्षण का विकासात्मक प्रतिमान। क्या है? विकासात्मक प्रतिमान। इसको बोलते हैं अनुपात समानुपात प्रत्यय। और इसके जनक हैं जीन पियाजे। कभी पूछा जाए विकासात्मक प्रतिमान के जनक कौन है, जीन पियाजे। अनुपात समानुपात प्रत्यय के जनक कौन है, तो क्या हो जाएंगे? जीन पियाजे। ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब चलते हैं तीसरे पे। देखिए तीसरा क्या है? प्रत्यय संप्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान। क्या? प्रत्यय संप्रत्यय प्रतिमान। इसके जनक कौन है? इसके जनक है हमारे जेरोम ब्रूनर। कौन है? जेरोम ब्रूनर। अगर पूछ लिया जाए प्रत्यय संप्रत्यय प्रतिमान के जनक कौन है, कौन सी टीचिंग मॉडल है ये? प्रत्यय संप्रत्यय, तो कौन है? जेरोम ब्रूनर। ये हमारे तीन हो गए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो हमारा चौथा है दिशा विहीन प्रतिमान। कौन सा शिक्षण प्रतिमान है? दिशा विहीन। देखिए सबसे ऊपर यही क्वेश्चन भी दिया था मैंने। तो इसके जनक कौन है? इसके जनक है कार्ल कार्ल रोजर्स। कौन है? कार्ल रोजर्स। अब देख लेते हैं जो ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था, उसके बाद हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर। देखिए क्या लिखा था, शिक्षण का दिशा विहीन प्रतिमान। ये जनक कौन है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कौन है जनक, तो जनक है कार्ल रॉजर्स। ठीक है। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, ये आपको नहीं आता होता तो गलत हो जाता आपका। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे चौथे पर। ये तीसरा है और ये चौथा हो गया था, सॉरी, पांचवे पर। देखिए पांचवा क्या है? शिक्षण का सुकरात प्रतिमान। देखिए इसमें पहले सुकरात लिखा है, तो ये तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। तो क्या है? सुकरात प्रतिमान। तो कौन हो जाएंगे इसके? सुकरात हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही जी सा था, नाम में ये सुकरात है। चलिए बढ़ते हैं सिक्स नंबर पर। अभी सिक्स नंबर क्या है? शिक्षण का सूझ प्रतिमान। क्या है? सूझ प्रतिमान।
तो इसके कौन है, इसके हैं प्लेटो। कौन है, प्लेटो। नाम सुना होगा आपने प्लेटो का। अब बढ़ते हैं 7वें नंबर पर। अब देखिए 7वां नंबर क्या है, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। कैसा, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। इसको और क्या बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं मौलिक शिक्षण प्रतिमान है। इसके जनक कौन है, इसके जनक है रॉबर्ट ग्लेसर। क्या नाम है, रॉबर्ट ग्लेसर। ठीक है। अब देखिए नंबर 8 है कंप्यूटर आधारित प्रतिमान, मतलब जिस ऐसा टीचिंग मॉडल जिसमें कंप्यूटर यूज हो रहा हो, उसको क्या बोलेंगे, कंप्यूटर आधारित प्रतिमान। अब इसके जनक पूछा जाए तो इसमें दो जनक हैं इसके, एक ये है एक ये है। तो पहले का क्या नाम है, पहले का नाम है लॉरेंस स्टोलरो। क्या नाम है, लॉरेंस स्टोलरो। और दूसरे का क्या नाम है, डेविडसन। इनमें से दोनों भी आ सकता है, कोई एक जनक का नाम भी दे सकता है ऑप्शन में, तो आप ये दोनों याद रखिएगा। जो भी है उसमें एक टिक कर दीजिएगा, या तो लॉरेंस स्टोलरो या फिर डेविडसन। और ये किसके हैं, ये हैं कंप्यूटर आधारित प्रतिमान के। चलिए बढ़ते हैं नंबर 9 पर। नंबर 9 कौन सा है, नंबर 9 है विद्यालय आधारित शिक्षण प्रतिमान। किस पर आधारित है, विद्यालय पे, मतलब क्या है, स्कूल पर, स्कूल पर। और इसके कौन है जनक, इसके जनक है जॉन कैरॉल। क्या नाम है इनका, जॉन कैरॉल। ठीक है, याद रखिएगा। विद्यालय आधारित शिक्षण प्रतिमान के जनक कौन है, जॉन कैरॉल। अब चलिए पढ़ते हैं नंबर 10 पर। देखिए नंबर 10 क्या है, सृजनात्मक शिक्षण प्रतिमान। देखिए क्या लिखा है, सृजनात्मक शिक्षण प्रतिमान के जनक कौन है, इसके जनक है हार्वर्ड, सॉरी, इसके हैं गार्डन। कौन है, गार्डन है इसके। अच्छा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, हार्वर्ड गार्डनर वो दूसरे थे, वो बहुबुद्धि के सिद्धांत दिया था उन्होंने। लेकिन सृजनात्मक शिक्षण प्रतिमान किसने दिया था, ये दिया है गार्डन ने। अब बढ़ते हैं नंबर 11 पर। देखिए नंबर 11 क्या है, सामूहिक अन्वेषण शिक्षण प्रतिमान किसने दिया था। क्या पूछा है, सामूहिक अन्वेषण शिक्षण प्रतिमान। क्या क्या प्रतिमान है, सामूहिक अन्वेषण। और इसके जनक कौन है, इसके जनक है जॉन डीवी। ठीक है, इसके कौन से जनक है, इसके जनक है जॉन डीवी। अब बढ़ते हैं अपने 12 नंबर पर। देखिए ये एग्जाम में आ चुका है, ये भी शायद यूपी टेट में आया था। क्या नाम है इसका, इस प्रतिमान का, प्रच्छा शिक्षण प्रतिमान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंक्वायरी टीचिंग मॉडल। क्या बोलेंगे, इंक्वायरी टीचिंग मॉडल। अब इसके जनक कौन है, इसके जनक है रिचर्ड सचमैन। क्या नाम है इनका, रिचर्ड सचमैन। पूछा जाए प्रच्छा शिक्षण प्रतिमान के जनक कौन है, रिचर्ड सचमैन। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने 13 नंबर पर। 13 नंबर क्या बोल रहा है, फ्लेंडर इंटरेक्शन मॉडल। कौन सा मॉडल, फ्लेंडर इंटरेक्शन मॉडल। देखिए नाम में ही, इस टीचिंग मॉडल के नाम में ही इसके जनक का नाम है। क्या जनक का नाम है, हो गया फ्लेंडर। फ्लेंडर इंटरेक्शन मॉडल के जनक का क्या नाम है, फ्लेंडर। क्या नाम है, फ्लेंडर, याद रखिएगा। अब ये आज का आखिरी शिक्षण प्रतिमान है, क्या है, स्मृति स्तर शिक्षण प्रतिमान। इसके जनक कौन है, इसके जनक है जॉन एफ हर्बर्ट। क्या नाम है, जॉन एफ हर्बर्ट। ठीक है। पूछा जाए स्मृति स्तर शिक्षण प्रतिमान, स्मृति क्या होता है, ये होती है मेमोरी, मेमोरी लेवल का, मेमोरी लेवल टीचिंग मॉडल। क्या होना है इसके, जॉन एफ हर्बर्ट। तो जैसा मैंने पढ़ाया है बस आप वैसे ही याद रखिएगा, ये 14 है। और इसी में से आएगा आपका, इसी में से एक ना एक क्वेश्चन तो आपका फंसेगा। इसके बाहर शिक्षण प्रतिमान एक भी नहीं आना है, सारे शिक्षण प्रतिमान इन 14 में से आएंगे। तो ये 14 याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा शिक्षण प्रतिमान का यहाँ सारे जनक और शिक्षण प्रतिमान जितने भी इंपॉर्टेंट है, जो भी एग्जाम में आ सकते हैं, वो सब मैंने कवर कर दिए हैं, और आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगी आपको, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।